रिद्धि सिद्धि गणपति गणेश शुभ लाभ दिवस। आज बृहस्पतिवार है और आज हम तत्सम हिंदी में ही वार्तालाप करेंगे बिकॉज सिंस अ लॉन्ग टाइम आई हैव बीन into vocal and into a profession wherein the foreign language English being a globally accepted and highly used language used all over the world. I've been a trainer and I've been into voice, wherein my profession required the language English to be the prioritized language as always. So, but then we must pertain to a nationalistic approach to patriotism, and being into that pertinence, we must respect and regard our own language, Hindi. We shouldn't never ever feel restricted or feel ashamed if we are talking in Hindi. That's our Rashtra Bhasha, and our Matri Bhasha happens to be our mother language, the language of the mother tongue, correct? So that happens to be Bangla. And being a Bengali, I can write and read Bangla, but then I haven't read it. I haven't studied Bangla as a subject, and that's why it would be quite difficult for me for into a comprehension of Bangla because I haven't studied the language yet, and I would love to. Probably in my weekends, though I have to take out some time. So let's continue in our Rashtra Bhasha Hindi, and that happens to be Tatsam Hindi. So I'll continue with it. आज हम उपस्थित हैं एक बहुत ही अत्यधिक सुंदर स्वयं की एक अनुभूति के लिए। देखिए, स्पष्टतः ऑनेस्टली यदि कहा जाए सत्य में, तो ईश्वर की श्रीमती श्री राधा रमन श्री राधा वल्लभ श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड अधिष्ठात्री महादेवी श्रीमती श्री राधा, श्री बीज स्वरूपिणी श्रीमती श्री राधा, श्री माँ आद्या शक्ति, श्री माँ अनंता श्रीमती श्री राधा, श्रीमती श्री राधा के ही अपरंपार अनुकंपा और अपरंपार महाकृपा से ही सभी देवियों का प्राकट्य हुआ है, सभी देवियों का प्राकट्य हुआ है, और उनसे ही उनका ही जो ऊर्जा, वे ही ऊर्जा स्तोत्र है श्री कृष्ण की। श्री अर्थात श्रीमती श्री राधा, और कृष्ण तो हमारे श्री कृष्ण है ही, श्री राधा वल्लभ श्री राधा रमन श्री राधा गिरिधर, श्री राधा गिरिधर गौपाल गोविंद गौपाल श्री कृष्ण। तो देखिए, आज हम लाइव है एक सुंदर अनुभूति के लिए। बाल्यकाल से ही कुछ ईश्वर के अनुकंपा रही है कि श्री राधा श्री कृष्ण की ओर एक एक रुचि थी, एक प्रभाव था, एक मन में एक पवित्रतम आभास था, जो कि होता है, जो कि प्रायतः बहुत सामान्य है हम में से कई भारतीयों में, श्री राधा श्री कृष्ण की, क्योंकि पवित्र है, इतने पवित्रतम है। तो आज हम उपस्थित हैं एक ऐसी ही अनुभूति के लिए। बिल्कुल ही प्रतिकूल परिस्थिति, एक वर्ड आता है इंग्लिश का क्रॉस रोड, वेरिन कुछ समझ में ही नहीं आए कि क्या हो रहा है जीवन में, क्या हो रहा है, अभी वर्तमान क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तो सब कुछ चल रही है, प्रोफेशनली एक्टिव, एकेडमिकली एक्टिव, सब कुछ चल रहा है, फिर भी जो मुख्यतम कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में, उसके लिए वर्तमान में ही कुछ समझ में नहीं आते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज्ञात ही नहीं कर पाते हम कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है वर्तमान में। भूत में देखिए, सब सोचते हैं कि भूतकाल अर्थात पास्ट को भूल जाना चाहिए, परंतु नहीं भूलना चाहिए, कदापि नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि
पास्ट इज़ द फाउंडेशन, पास्ट ही हमारी नींव होती है। हमें कदापि भी पास्ट को भूलना नहीं चाहिए, कदापि नहीं भूलना चाहिए पास्ट को, क्योंकि देखिए जैसे मेरी ये वीडियो एंड होती है वो पास्ट हो जाएगी, और अभी हम जो वर्तमान में कह रहे हैं, पल पल एक एक क्षण हो जाता है उसका फ्यूचर। एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। आज हम उपस्थित हैं एक बहुत ही अत्यधिक अलौकिक अनुभूति के साथ, और यह अनुभूति के लिए सर्वप्रथम हम ये कहना चाहेंगे कि मंदिर, जो मंदिर है हमारा आदि अनंत सनातन हिंदू द्रविडियन आर्यन अखंड संस्कृति सभ्यता संपदा संप्रदा का जो एक लाइफस्टाइल है, एक सभ्यता है, एक जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है, यही है हमारा सनातन भारत। और ये संपूर्णतम क्वांटम साइंस के ऊपर आधारित है। हम किस तरह वार्तालाप करते हैं, हम किस तरह सुखासन अर्ध पद्मासन में बैठकर किस तरह भोजन ग्रहण करते हैं, जो आजकल का एक स्टाइल निकला हुआ है आजकल। क्यों, आफ्टर द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, जब ब्रिटिश छोड़ गए परंतु अंग्रेज़ी रह गई और फोक और नाइफ रह गया, कि राइट हैंड से तो नाइफ से काटो और लेफ्ट हैंड से फोक से उसको खाओ, और टेबल मैनर्स है, यू हैव टू सिट स्ट्रेट एंड देन यू, और हमारे घर में हमारे गुरुजन हैं जो कि डिफेंस फोर्सेस में है, तो वे जब हमारे अति पूजनीय हैं, वंदनीय गुरुजन हैं, तो उन्होंने हमसे एक बार कहा था, हम छोटे होते थे, कि टेबल मैनर्स में कितना स्ट्रिक्टली सिखाया जाता है डिफेंस फोर्सेस में। देखा जाए तो डिफेंस फोर्सेस में everything that is being followed, the most honorable uniform of all the three defense forces, and any black cat commandos, coast guards, BSFs, police force, and every other force, and every other defense forces, and every other guardian forces are required to be in the uniform that's extremely respected and regarded. सभी पाश्चात्य है, वेस्टर्नाइज्ड है, तो एक बार टेबल मैनर्स में वी हैव टू सिट स्ट्रेट, एंड देन everything other we are aware of, but then we cannot touch the table, we have to sit straight, just our hands should touch the food that we are consuming, that's all about it. ये इतना हमें पता है सबको कि यदि एक हाथ हम यूज़ नहीं कर रहे तो वो हाथ हमारा टेबल पे टच नहीं हो सकता, and if we are using the two of the hands, the elbow shouldn't, the arm and the elbow, of course not the arm, the elbow shouldn't touch the table, it shouldn't. That's the table manners, the basic table manners. कई लोग बोलते हैं कि हम लोगों को आलती पालती मारने में, सुखासन में, अर्ध पद्मासन में बैठकर भोजन ग्रहण करने में भाई लज्जा का अनुभव होता है। तो प्रिमिटिव स्टाइल है। डू यू नो व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट? डू वी नो? हमें जानना चाहिए। ये हमें घर से, अपने कुटुंब से ही माता पिता को, हमारे बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए इसके विषय में, कि अर्ध पद्मासन में, सुखासन में बैठकर आलती पालती मारकर भोजन करने में और टेबल चेयर में या डाइनिंग टेबल में भोजन करने में कितना डिफरेंस है। इनफैक्ट जब हम जल भी ग्रहण करते हैं, जब हम पानी को भी ग्रहण करते हैं, कंज्यूम, whenever even if we are consuming water, it is required to be consumed very peacefully and gradually, not at once, क्योंकि जो जल है वे स्वयं में ही उसको डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। साइंस पढ़िए वाई ऐसा। H2O से जल में क्या प्रॉपर्टीज़ है जो कि उसको भी डाइजेस्ट करने में इतना समय लग जाता है। ये जानिए, इट इज़ साइंस, इट्स एब्सोल्युटली क्वांटम साइंस, जो कि हमारे वेदों में व्यक्त है, प्राइमरीली ऋग्वेद और यजुर्वेद में। पढ़िए इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। जब तक माता पिता को ज्ञान नहीं होगा
तब तक वो अपने संतानों को, अपने जो आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार समझा पाएंगे? नहीं समझा पाएंगे, कदापि नहीं। इस ग्रास रूट लेवल से स्कूल्स कॉलेजेस में इसकी चर्चा होनी चाहिए। Why not in the break time? People booze, people consume alcohol, people consume drugs maybe after their corporates and all, and horrible people, they consume therically, they chew the tobacco, maybe Rajnigandha, maybe anything for that matter, maybe and just one more thing I would like to add here कि रजनीगंधा के साथ साथ एक और भी होता है, सिल्वर कोटेड cardamom seeds. So be aware of this that we are not supposed to consume cardamom. We shouldn't chew the cardamom. ये हमने पढ़ा था बहुत पहले अपने स्कूल डेज में कि जो इलायची होती है उसको चबा के नहीं खाना चाहिए, उससे खून सूख जाता है ना। तो हमारी जो शस्य श्यामला, जो माता धृति है भारतवर्ष की, सनातन आदि अनंत अखंड भारत की, ये धृति जो है, इसमें एक एक तृण तृण बोलिए, एक एक कहिए, बोलिए नहीं कहते तत्सम हिंदी में, ये खड़ी बोली में कहा जाता है, बोलिए कहिए कहा जाता है, कहना। तो देखिए, जो भी हमारा एक घास का तिनका भी है, तृण है, जो भी दुर्वा है, यह सभी औषधीय गुणों से पर्याप्त है। हम जानते भी नहीं हैं जितने भी फूल और जितने भी वृक्ष इत्यादि हैं, जितने भी छोटे छोटे पौधे हैं, वे सभी औषधीय गुणों से परिपूर्ण हैं। कभी उनका संशोधन करिए फ्री टाइम में, है ना। फ्री टाइम में बैठ के बातें करिए, स्वयं ज्ञानवान बनिए। जो ब्रेक टाइम है, बूस्ट करने, डोंट एक्ट लाइक चिमनीज, डोंट बी चिमनीज। मोस्ट ऑफ अस एक्ट एज वी आर चिमनीज ऑफ द कोल ट्रेन्स, द बोगी ट्रेन्स, द कार्गो ट्रेन्स that used to run at the pre-independence and after some time of post-independence era. So don't pose as if we are the chimneys of a villa or home of a British era, consuming cigarettes, countless cigarettes, consuming alcohol, maybe drugs at times. The legalized drugs, we have legalized drugs as marijuana, है ना। ये सारी चीज़ें भी हमारे देश में लीगलाइज्ड है। किस प्रकार फिर जो हमने सुंदर एक ध्वजा आरोहण किया है, हमने एक सुंदर ध्वजा आरोहण की है, किस प्रकार फिर उस ध्वजा आरोहण का किस प्रकार हम उस ध्वजा आरोहण का सम्मान रख पाएंगे? जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट प्लीज़। हमने चंदन का टीका लगाया था, तो उसको कुछ ठीक कर रहे थे। तो ठीक है, आई एम बैक अगेन। देखिए, जो हमने इतना सुंदर एक ध्वजारोहण हुआ है, भगवान श्री माँ महालक्ष्मी, श्रीमती श्री राधा की महाअंश, जो महालक्ष्मी श्रीमती सीता, माँ जानकी, वल्लभ श्री रामचंद्र एक पत्नी व्रत, मर्यादा पुरुषोत्तम एक पत्नी व्रत श्री राम, और हमारे श्री कृष्ण, श्री राम के अवतार में भगवान विष्णु मर्यादा पुरुषोत्तम एक पत्नी व्रत है। और हमारे श्री कृष्ण, श्री राधा रमन, श्री राधा वल्लभ, श्री राधा गिरिधर, श्री राधा गोविंद गौपाल, गिरिधर गौपाल, श्री कृष्ण, श्री राधा रमन, श्री कृष्ण, वे हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड अधिष्ठात्री, माँ अनंता, माँ बीज स्वरूपिणी की के आह्लाद शक्ति श्री कृष्ण, जो कि अनंत जगत के पति हैं।
उनकी इतनी बड़ी प्रजा है, सभी जो भी इरिस्पेक्टिव ऑफ मेल एंड फीमेल, जो भी श्री कृष्ण के प्रेम की, उनकी अनंता श्री प्रेम की एक बूंद का उनको अनुभूति हो जाती है, वे ही गोप सखा और सखी स्वरूप में है। तो कितनी सखियां हैं श्री कृष्ण की, परंतु वे संपूर्णतम मर्यादा पुरुषोत्तम है। यदि श्री राम के स्वरूप में वे मर्यादा पुरुषोत्तम एक पत्नी व्रत है, श्री कृष्ण, श्री राधा रमन श्री कृष्ण के स्वरूप में वे संपूर्णतम मर्यादित, संपूर्णतम मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक ही पत्नी व्रत है श्री राधा। बाकी तो सारी सत्यभामा और रुक्मिणी इत्यादि तो उनकी पटरानियां हैं, परंतु उनकी शक्ति स्वरूप है केवल। परंतु एक परमा शक्ति ही उनकी विवाहिता पत्नी है, श्रीमती श्री राधा। वे है हमारे श्री कृष्ण, श्री राधा रमन श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण। हम आ रहे थे वार्तालाप में अपने कि देखिए देवालयों का महत्व, जिस प्रकार ड्रग्स, prostitution, adultery, alcoholism, cigarettes, tobacco, LGBTQ plus, dance bars, hookah bars, correct? And then living in relationship. Yes, how can we forget this pathetic law that has been legalized in our country since many years, जो कि 2014-15 के बीच में इसको बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को हमें अपने स्वदेश भारत से हटा देना चाहिए, क्योंकि सनातन की हमने ध्वजा आरोहण की है, तो उसको साक्षात्कारित भी तो लगना चाहिए ना, वो साक्षात्कारित भी तो हो, तभी तो उसी एक सुयश और एक सुयश, एक शौर्यवान सुयश, शौर्यवान और एक शालीन सुयश, शौर्यवान एक ऊर्जा से हमारी जो संस्कृति, सभ्यता, संप्रदाय है, वह उजागर होगी, उत्तीर्ण होगी। हम अपनी वर्तमान पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों को सत्य में ही चरितार्थ करके दिखा के जाएंगे कि हमने ऐसा भारत बनाया, स्वदेश भारत हमारा, जिसमें कि लिविंग इन नहीं है, जिसमें कि एडल्ट्री नहीं है, जिसमें कि ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट्स, टबैको नहीं है, जिसमें कि हुक्का डांस बार्स नहीं है, जिसमें कि ह्यूमन एंड ऑर्गन ट्रैफिकिंग नहीं है, जिसमें कि शीमा गौ माँ, A2 cows, the cows, those are born in our nation, in our धरती, इन आर स्वदेश भारत, जो स्वदेश भारत में जन्मी हुई हमारी गौ माता है, केवल वे ही गौ माता है। पढ़िए इनके विषय में पढ़िए। और जो भी मैमल्स हैं हाइब्रिड, दे आर जस्ट मैमल्स। क्यों है गौ माता की साइंटिफिकली क्या प्रक्रिया है? साइंटिफिकली जहाँ पर गौ माता उपस्थित रहती है, जहाँ पर गौ माता रहती है उपस्थित, वहाँ पर ऐसा क्या है उनका? आप सोचिए, एक पशु है, उनको माँ का संदर्भ क्यों दिया गया है? गौ को क्यों उनको माँ कहा गया है? क्यों नहीं किसी और पशु को हम माँ कहते हैं? बकरी को तो हम माँ कहते नहीं कहते ना। सिंघनी को भी माता स्वरूप में कहने के लिए वैसे ही वो चाहिए, हमें शक्ति चाहिए सिंघनी को माँ कहने में। परंतु गौ को क्यों? गर्दभ की फीमेल को भी हम माँ नहीं कह सकते, घोड़े की फीमेल को भी माँ नहीं कह सकते ना। गौ को ही क्यों माँ कहा गया है? साइंस है, क्वांटम साइंस है, पढ़िए कि जहाँ पर गौ माता विराजमान रहती है, जिस धरती पर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूडनली, वह धरती पवित्र क्यों हो जाती है? देयर इज अ क्वांटम साइंस बिहाइंड इट। किस प्रकार गौमूत्र और जो काउडंग होता है वह इतना पवित्रतम क्यों है? एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में, करेक्ट प्रोपोर्शन में यदि हम गौ का, A2 काउस का, फॉर एग्जाम्पल साहिवाल एंड गिर काउस के उनके दुग्ध का हम घृत, दधी
घृत घी, दधी कर्ड। संस्कृत नहीं आती होगी ना, तत्सम हिंदी हिंदी नहीं बोलनी आती होगी, हिंदी बोलने में हमें लज्जा का अनुभव होता है। परंतु अब रशियंस को देखिए, द सुपर पावर आर बडी रशिया, मिस्टर Vladimirovich Putin. He always talks in Russian. There is only one religion in their country, Catholic Russian Christians. They love their country, they love their president, and they're nationalist and patriot. उनके वहाँ पर हमारे जैसे धकोसले नहीं होते, वो अपने बहुत कट्टर है, हमारे बड़ी है, हमें कुछ सीखना चाहिए। हमें क्यों हिंदी में वार्तालाप करने में लज्जा का अनुभव होता है ना, लज्जा का अनुभव। भाई हिंदी में बोल रहे हैं, पता नहीं कौन से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से आया होगा, है ना। क्यों होता है हमें लज्जा का अनुभव? कदापि नहीं होना चाहिए। यस, प्रोफेशनली वी कांट हेल्प इट, प्रोफेशनली, एकेडमिकली, प्रोफेशनली सब कुछ, बिजनेस सब कुछ इंग्लिश में चलती है, तो इंग्लिश तो आनी चाहिए भाई साहब। परंतु इंग्लिश में हमें प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन हमें करने नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? बिकॉज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल से हमने सीखा नहीं है। यदि हमने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल से लिटरेचर में इंटरेस्ट लिया होता, तो आज जो हम कर रहे, कितने आइल्स के, कितने हम टीचर से मिलते हैं ऐसे आइल्स के, दे आर हॉरिबली इनकरेक्ट, द टीचर्स हु आर टीचिंग इन आइल्स। इसलिए इफ़ यू वांट टू टीच अ लैंग्वेज, इफ़ यू वांट टू लर्न एनी फॉरेन लैंग्वेज, फॉर इंस्टेंस इंग्लिश इजंट आवर लैंग्वेज एट ऑल, या इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज। जिस प्रकार हम स्वयं की ही भाषा हिंदी का ही सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इंग्लिश का क्या सम्मान कर पाएंगे। इसी प्रकार और भी लैंग्वेजेस है, रशियन है, स्पेनिश है, फ्रेंच है। सो कमिंग बैक टू गौ माता, तो कहने का तात्पर्य ये है कि गौ को ही हम माँ क्यों कहते हैं। इनके गौ माता के विषय में पढ़िए, जो कि गौ माता हमारी धरती पे, भारत की धरती में जिनका प्राकट्य हुआ है, जो जन्मी है, केवल और केवल वे ही गौ हैं, और बाकी सब जो है वो हाइब्रिड मैमल्स हैं। इसीलिए जो पंचगव्य की हम वार्ता कर रहे थे अभी, पंचगव्य में गौ का घृत घी, दधी कर्ड, उनका दुग्ध मिल्क, और गोबर काउ डंग, और उनका गौमूत्र, ये प्रोपोर्शनेटली जब हम इसको मिक्स करके एक नवजात शिशु को खिलाया जाता है, अमृत है। आप सोच सकते हैं, आप किसी जो पेट डॉग्स और कैट्स पालते हैं उसके साथ ऐसे कर सकते हैं। पेट डॉग्स और डॉग्स लेके निकले हैं बाबा, उसके पास व्हाट पिटबुल है, उसके पास लैब्राडोर है, उसके पास जर्मन शेपर्ड। आई लाइक जर्मन शेपर्ड वाला डॉग, मुझे बहुत पसंद है, बहुत हैंडसम डॉग है। डॉग्स आर हैंडसम दीज डेज, irrespective of the whatever I want to say, yeah, people, intelligent people will understand. Dogs are handsome than many of the men. भाई हम तो स्पष्टवादी, I talk straight. Right? So coming back to गौ माता, क्यों है माँ, क्यों कहा गया है गौ को? पेट डॉग्स और किटन्स को आप कह सकते हैं, आप संबोधित कर सकते हैं माँ? नहीं कर सकते हैं, कई लोग करते होंगे। और क्यों है पाश्चात्य देशों में किटन्स और डॉग लवर्स अत्यधिक मात्रा में क्यों हैं? क्योंकि वहाँ गौ माता का जन्म ही नहीं हुआ, कि उनको गौ माता के विषय में उनको जानकारी हो। किस प्रकार होगा? गौ माता का जन्म तो भारत में हुआ है, और यदुवंशी है श्री कृष्ण, हमारे श्री राधा रमन श्री कृष्ण। गौ के दुग्ध का किस प्रकार निर्माण होता है? सूर्य की किरणें जब उनके जो ऊपर उनका कुंभ होता है, जो कुंभ होता है गौ के ऊपर, उसके ऊपर जब सूर्य की अनंत किरणें, ओजस्वी किरणें जब पड़ती है हमारे गौ माता के कुंभ में, उससे जो प्रक्रिया अंदर होती है, उससे जो दुग्ध बनता है, तो वह अमृत होता है। उसमें गोल्ड का इनपुट होता है, गोल्ड होता है श्री माँ गौ के दुग्ध में। फॉर इंस्टेंस साहिवाल एंड गिर काउस, A2 काउस। परंतु विडंबना है, घोर विडंबना की ये बात है कि हम भारत, हम भी इसके उत्तरदायी हैं। हम सभी, हम भी और आप भी। हम भारतवर्ष, स्वदेश हमारा, स्वदेश भारत, हम वी आर द नंबर 1। हम सर्वश्रेष्ठ है गौ माता के, गौ वंश,
गौ माता, गौ के बछड़े और बुल्स एंड ऑक्शन के लेदर और उनके बीफ के एक्सपोर्ट में वी आर द नंबर वन। कौन लेता होगा? अवश्य ही मुस्लिम कंट्रीज, अवश्य ही जो दूसरे पाश्चात्य सेक्ट्स होंगे वे ही लेते होंगे। हम जब स्वदेश भारत के स्वरूप में हमारी गौ माता का ही संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उनका दुग्ध पान किस प्रकार कर सकते हैं अपनी माँ का? माँ और माटी, माँ मृत्तिका जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गातपि गरीयसी कहा जाता है ना। और मुस्लिम्स भी कहते हैं, मुस्लिम्स में भी कुरान शरीफ में कहा जाता है, कई बंधुओं को सुना है जो मुस्लिम्स हैं, उनमें भी कहते हैं जो कि माँ के जहाँ चरण होते हैं उसके नीचे से स्वर्ग शुरू होती है, कहते हैं ना मुस्लिम्स में। कहाँ गए हमारी वैल्यूज़, कहाँ गए? इसी प्रकार क्रिश्चियंस में भी होली मदर वर्जिन मैरी का कितना उनकी जो होली मदर वर्जिन मैरी है उनका कितना एक शौर्य है, कितना ओजस्वी है वे। तो इसी प्रकार प्रत्येक अदर जो सिख शिरोमणि है और जो जैन धर्म है, जो बुद्धिस्ट धर्म है, वे तो सब सनातन हमारे जो भी भारतवर्ष की धरती में जिनका जन्म हुआ है, जो भी नागरिक है, जो भी पैन कार्ड और आधार कार्ड रखते हैं भारतीय सनातन भारतीय होने का, वे सनातन हिंदू भारतीय है। आप माने या ना माने, है ना। और ये सूडो सेक्युलर्स का और मार्क्सिज्म कम्युनिस्ट होने का एक जो धकोसला है, I'll come back to the original topic and conclude it very quickly। जो हम एक ये धकोसला करते हैं ना सूडो सेक्युलर्स का, कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट एक कम्युनिस्ट है, हम मार्क्सिस्ट हैं, हम नए कपड़े नहीं पहनते, हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, घंटी नहीं बजाते हैं, हम तिलक विलक नहीं लगाते हैं, हम मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट हैं। देखिए जो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट जो पढ़ के जिन्होंने जो फांसी पे चढ़ गए ना, वे मार्टर हुए थे। जो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट को जिन्होंने पढ़ा था ना, हमारे भगत सिंह जी, हमारे पंडित चंद्रशेखर सीताराम तिवारी, वे थे पंडित जनेऊधारी और अपने मुस्टाशस को ताव देते हुए। पंडित चंद्रशेखर सीताराम तिवारी, जिनको हम आज़ाद के नाम से जानते हैं, ठीक है। भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित चंद्रशेखर सीताराम तिवारी, सुखदेव राजगुरु जी। मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट को इन्होंने पढ़ के अपने जीवन में इन्होंने उतारा, कुछ सीखा उनसे। परंतु हमने अपनी श्री भगवत गीता से क्यों नहीं सीखा? हमारे श्री राधा रमन श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण ने तो हमें कभी नहीं सिखाया कि तथाकथित 3 या 5 बंदरों में आप डिवाइड हो जाइए, है ना, आप बंदर बन जाइए। कहाँ लिखा है श्री भगवत गीता में कि आप बंदर बन जाए? बुरा मत देखिए, बुरा मत कहिए, बुरा मत सुनिए, यह तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ही नहीं। और कदापि उन्होंने नहीं कहा कि आप मार खाते जाइए, एक गाल पे क्यों आप बारंबार आप अपने गाल आगे बढ़ाते जाइए, मार खाते जाइए। आगे वाला जो आपको मार रहा है वह आपका भाई बंधु है, उसे आप मारने दीजिए, उसे अपने देश के भीतर रहने दीजिए, उसे अपनी माता और बहनों का अपमान करने दीजिए, उसे अपने देवालयों हिंदू धर्म का अपमान करने दीजिए, उसे अपने देवालयों का अपमान करने दीजिए, उसे अपनी हिंदू सनातन संस्कृति सभ्यता संप्रदा का अपमान करने दीजिए निरंतर। कहाँ लिखा है श्रीमद् भगवद गीता में? कहीं नहीं लिखा। कदापि श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने नहीं कहा है। उन्होंने तो जो कौंतेय अर्जुन हुए हैं उनसे कहा है युद्ध करिए, यदि कुछ अधर्म है, यदि कुछ गलत है, उसके वॉइस अप ही नहीं, उन्होंने तो सशस्त्र धारण करके अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा है। कहीं नहीं। बंदरों का तो कोई वर्णन नहीं आता है। हमने श्री भगवद गीता श्रील भक्ति वेदांत प्रभुपद द्वारा इस्कॉन की भगवद गीता बाल्यकाल से हमने पढ़ी है, माँ के पूजा घर से जब हम पूजा करते थे तभी से। तब श्री कृष्ण श्री राधा रमन श्री कृष्ण की अपरंपार कृपा से उनकी ओर अग्रसर मन अत्यधिक रहता था। फूल इत्यादि से प्रतिदिन हम उनकी पूजा अर्चना करके ही विद्यालय गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी किए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है।
परंतु विवाह उपरांत फिर जब हम प्रोफेशनली एक्टिव हुए, फिर सब पूजा पाठ सब बंद हो गया। टाइम ही नहीं मिलता था, थक जाते थे, बहुत बहुत अत्यधिक थक जाते थे। परंतु अपरंपार कृपा देखिए, ऑफिस से आके ही जब टीवी चलाते थे, कुछ अपना फ्रेशन अप होके पहले टीवी चलाया, तो टीवी चलाने के बाद क्या आता था, महामृत्युंजय मंत्र जाप हो रहा है साधना चैनल में, या श्री कृष्ण नाम जप हो रहा है, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन हो रहा है। तो अपरंपार कृपा है। देखिए, कहने का तात्पर्य ये है कि जो ध्वजा आरोहण हुई है, जो ध्वजा आरोहण इतना सुंदर भव्यतम किया है हमने श्री राम का, भगवान श्री जानकी वल्लभ श्री रामचंद्र का, उसको हम चरितार्थ भी तो करें, सार्थक भी तो करें। श्री गौ माता के बारे में आते हुए हमने एक वार्ता की, उसके बाद हम सुखासन और अर्ध पद्मासन में विराजमान रह के भोजन ग्रहण करना। हमारी हमारा मेरुदंड बिल्कुल स्ट्रेट रहता है जब हम सुखासन और अर्ध पद्मासन में रहते हैं, और वैसे ही विराजमान रह के भोजन और जल ग्रहण करने में जो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो भी वो बिल्कुल सटीक रहता है, जितनी आवश्यकता होती है उतना ही भोजन करते हैं। और जब हम अपने हस्तों से उठाकर भोजन को ग्रहण करते हैं, और जब भी हमारी जो फिंगर्स है वो हमारी जिह्वा को टच करती है, उससे संतुष्टि होती है, और हम ईश्वर को अर्पण करके, अपने पूर्वजों को अर्पण करके ही, और पशु पक्षियों को भी अर्पण करिए। प्रातः काल जब उठते हैं, छोटा सा एक मृत्तिका का एक पात्र रखिए, 2 पात्र लाइए खरीद कर, है ना, 20 40 50 हज़ार की, तो हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, डिनर हो जाती है हमारी। कई कंट्रीज़ में उनके बारे में भी सोचिए ना, जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है ना। तो अपने सतधर्म की पालना करेंगे, तभी ये मन में ये भाव आएंगे, तभी मन विचलित होगा, तभी मन में करुणा का आविर्भाव होगा। कि हम तो सोचते हैं, जब भी फॉर इंस्टेंस पराठा खा रहे हैं हम देसी घी वाला मक्खन डालकर, या फिर बहुत ही कुछ रिच हो रहा है, जैसे पायसम हो गया, हमारा गोविंद भोग एक चावल होती है, उससे पायसम हो गया, शुद्ध दुग्ध से A2 काउस की, और कुछ बहुत रिच हो गया ड्राई फ्रूट्स वाला। तब हम सोचते हैं खाते वक्त ईश्वर को प्रणाम करके, उनका कृतज्ञ रह के, श्री राधा रमन श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण को ये भी सोचते हैं कि कहीं दूर कोई बच्चा भी होगा जिसमें ना कभी अनुभव किया है। हमने ये अनुभव किया है बहुत, और हमने तो ऐसा भी ईश्वर से ऐसा भी मांगा है कि ईश्वर, हम जो खा रहे हैं ये हमारे उदर में तो हमें तो शांत कर ही रहा है, परंतु विश्व भर में जितने भी छोटे बालक हैं, जितने भी अनाथ हैं, अनाथालय क्यों है हमारे भारतवर्ष में? हमारे भारतवर्ष में अनाथालय, हमारे भारतवर्ष में एक ये तो अभिशाप है, वृद्धाश्रम और अनाथालय तो होने ही नहीं चाहिए हमारे स्वदेश भारत में। क्यों है? क्योंकि हम अपनी संस्कृति, सभ्यता, संप्रदा, अपने सनातन धर्म, सतधर्म के क्वांटम साइंस को भूल गए हैं। हम कृतज्ञ नहीं है, हमने कृतज्ञता नहीं की क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है, हमें इंटरेस्ट ही नहीं है। हमें इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि यही हमारी पहचान है, हम ही सनातन हैं। देखिए, हमारे तो मन में बहुत ही वर्ष पूर्व श्री राधा रमन श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण की अपरंपार अनुकंपा से यह एक अनुभूति आई कि हे ईश्वर, जो हम भी खाना ग्रहण कर रहे हैं हमारे उदर में तो जा रहा है, विश्व भर में, हमारे भारत में ही नहीं, अब तो विश्व भर में कोई भी, यदि जितने भी छोटे बालक हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है, वृद्ध है, जिनको जैसे मनुष्य है, प्राणी है, उनका हमसे ही उनको भी तृप्ति मिले, सभी कण कण को तृप्ति मिले। ये अनुभव, ये सामान्य है चीज़ें। जिस प्रकार हमने सोचा, हम में से ऐसे कई लोग जो अपने धर्म को मानते होंगे, कट्टर होंगे, अपने अपने सतधर्म को, उनके अंदर ये भीतर में ये करुणा का भाव अवश्य, जिसके भीतर जितना करुणा का
भाव होगा, आभास होगा करुणा का, एक प्रादुर्भाव होगा, करुणा का आभास करिए, वह उतना ही बलशाली होगा, बुद्धि, प्रज्ञा, विवेक से भी, मन चित्त से भी और शारीरिक स्वरूप से भी बलवान होना अत्यधिक आवश्यक है, स्वयं की सुरक्षा के लिए, स्वयं के कुटुंब की सुरक्षा के लिए, स्वयं के स्वदेश भारत की सुरक्षा के लिए। बात आ रही थी गौ माता से, अभी बात आ रही थी एक अनुभूति के लिए और देवालयों के लिए। मंदिर, देवालय, प्रतिदिन क्यों जाए मंदिर, प्रतिदिन क्यों जाए देवालय? अवश्य जाना चाहिए। जब अत्यधिक स्वदेश भारत के लोग एक देवालय में, एक मंदिर में उपस्थित होते हैं और जो नाम संकीर्तन होता है एक साथ, कभी इस्कॉन जाइए, कितना ताल, कितना लय ताल में कितना सुंदर श्री नाम संकीर्तन होता है, लय भी है, ताल भी है। और स्वयं के आराध्य के प्रति जो आराध्या एक समर्पित है, संपूर्ण समर्पण है, वह स्वतः ही आ जाता है श्री राधा रमन, श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण को देखने के पश्चात में। लय ताल, सुर ताल लय सभी है और एक ही श्री नाम में श्री राधा रमन, श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण के श्री नाम महासंकीर्तन में संलग्न होना, तब एक ऊर्जा प्रस्फुटित होती है प्रत्येक मंदिर में, कितना भी छोटा मंदिर हो, कितना भी विशाल मंदिर हो। जब उपस्थित रहते हैं संपूर्ण समर्पित भाव से श्री राधा रमन, श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण से के समकक्ष, उनकी अपरंपार कृपा के बिना तो हो ही नहीं सकता। उनकी अपरंपार कृपा होगी तभी हम एक साथ होंगे नाम संकीर्तन में, और एक सुर लय ताल के साथ नाम संकीर्तन करना, नृत्यमान रहना, बिल्कुल विलीन हो जाना ईश्वर की नाम, श्री नाम संकीर्तन में, तब ऊर्जा का प्रस्फुटन होता है। वह हमारी, हम सबके संकलित वह ऊर्जा उस अनंत ऊर्जा से जुड़ती है, कंटिन्यूस कम्युनियन होता है, जो होता अवश्य ही होता है स्वयं के गृह में भी, के पूजा घर में भी। परंतु मंदिर अवश्य विजिट करिए, सब लोग एक होइए, संभाव की भावना रखिए, कुछ ईर्ष्या, लोभ, अहंकार को त्यागिए कि मैं अधिक सुंदर हूँ, मैं अधिक बलशाली हूँ, मैं अधिक शौर्यवान हूँ, मेरे पास अधिक गाड़ियाँ हैं, मैं तो प्राइवेट प्लेन में घूमता हूँ, तुम क्या हेलीकॉप्टर में जाते हो, हम इसमें जाते हैं, हम इतने देश। आजकल ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहता है। आई हैव बीन प्रोफेशनली एक्टिव, मुझे बहुत हंसी आती थी प्रोफेशनली एक्टिव इंडक्शन में छोटे छोटे जो नवयुवक हैं वो इंडक्शन में बोल रहे हैं, आई हैव बीन टू सो मेनी कंट्रीज, आई हैव बीन टू सो मेनी नेशंस, तो व्हाट्स अ बिग डील इसमें बड़ी क्या बात है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हमने कभी अपने इंडक्शन में हमने कभी नहीं कहा कि हम अपने बाल्यकाल में कितने विदेशों में घूम के आए हैं। हाउ डज इट मैटर क्या हम कितने विदेशों में हम घूम के आए, हमने कितने महंगे कपड़े पहने हैं, किस किस देश के कपड़े पहने हैं, क्या क्या भोजन खाए, हम क्यों अपने इंडक्शन में ये बोले? हम क्यों नहीं अपनी संस्कृति सभ्यता संप्रदा की वार्ता क्यों नहीं कर सकते? हम आदि सनातन की वार्ता क्यों नहीं कर सकते? हिंदी में तत्सम हिंदी सीखिए। जिस प्रकार फ्लुएंसी में हम एक फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश को प्रमोट करते हैं, academically, professionally, seminars में we are talking in English, induction में we are talking in English, we can't help it, it's a globally accepted language, हमने ही बनाई हुई है। हमें बहुत लज्जा का अनुभव होता है जब हम हिंदी में वार्तालाप करते हैं कि पता नहीं कहाँ से मुंह उठा करके आ गया है, हिंदी में वार्तालाप कर रहा है। क्यों नहीं कर सकते हम हिंदी में वार्तालाप? करिए, रशियन से सीखिए, जो एक टाइटन, मैमॉथ, एक एम्परर, एक इतना शक्तिशाली, एक सुपर पावर के वे प्रेसिडेंट है, मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, मिस्टर व्लादिमीर व्लादिमिरोविच पुतिन, क्षमा करिए। हमारे बॉडी है तो सीखना चाहिए, अपने बॉडी से भी सीखना चाहिए जो कि सुपर पावर है। परंतु हम कब बनेंगे सुपर पावर? जब हम अपनी संस्कृति, सभ्यता, संपदा, संप्रदा आदि अनंत अखंड सनातन सतधर्म हिंदू वैदिक द्रविड़ियन आर्यन सनातन सतधर्म की पालना करेंगे, तभी
उसको एक लाइफस्टाइल बनाएंगे, एक जीवन शैली बनाएंगे। इसके लिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की बेसिक्स हमें आनी चाहिए, मैंडेटरी, अनिवार्य करवाइए। यहाँ हम एक और इंस्टेंस बोलना चाहेंगे। माँ भगवती का ही स्वरूप है वे, सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता को कहा गया कि आप इंग्लिश पढ़ाइए। हमने उनके विषय में अत्यधिक पढ़ा नहीं है, परंतु हमने एक छोटी सी पुस्तिका पढ़ी थी अपने बाल्यकाल में सिस्टर निवेदिता के विषय में। भगवान श्री नारायण, साक्षात नारायण, भगवान श्री रामकृष्ण, माँ भगवती, माँ बगलामुखी जिनको कहा गया है श्रीमुख से, सप्तऋषि शिवांशु स्वामी विवेकानंद ने माँ बगलामुखी कहकर उनका संबोधन किया है, जो जिनको महादुर्गा कहा जाता है। श्रीमती श्री शारदा देवी के विषय में पढ़ा है, द गॉस्पेल ऑफ द होली मदर, और कथामृत, और स्वामी विवेकानंद के विषय में तो हमारे बाल भारती पुस्तिका में ही कहा, बहुत ही उनके सुंदर बाल भारती आती थी एक हिंदी में, तो बहुत सुंदर उनके विषय में। फिर स्वर्गीय बाबा यूज्ड टू रीड स्वामी विवेकानंद इन हिज बैचलरहुड। हम जब छोटे थे, इंग्लिश समझ ना आए, वो स्पेलिंग पढ़ के वर्ड्स बाय वर्ड्स वो पढ़ते थे 6-7 साल की, कि बाबा की ये बुक्स कैसी रखी हुई है बाबा की स्टडी टेबल में। बाबा की ये बुक्स चार येलो बुक्स थी, येलो पेजेस की, तो वे हमें बहुत आकर्षित करती थी कि बाबा की स्टडी टेबल में ये बुक्स क्यों पड़ी है, ये बुक्स क्या है, क्यों है, हम पढ़ते थे। तो फिर रुचि हुआ, अपरंपार महाकृपा होने से तो सिस्टर निवेदिता को कहा गया कि टीच इंग्लिश, वाई डोंट यू ऑन टू वॉर इंग्लिश टीचिंग। परंतु उन्होंने कहा नहीं, क्यों, इंग्लिश तो एक पाश्चात्य भाषा है, हम बांग्ला सिखाएंगे, बंगाल में रह के हम बांग्ला सिखाएंगे, जो कि वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है किसी भी स्टेट की। इसी प्रकार हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमें उसके हिंदी को में वार्तालाप करने में लज्जा का अनुभव कदापि नहीं होना चाहिए। हम किसी भी प्रांत से हो, हिंदी में अवश्य बातचीत करिए, तत्सम हिंदी सीखिए, संस्कृत सीखिए, द्रविड़ियन सीखिए। हमारे स्वदेश भारत में ही कितनी अनंत भाषाएं हैं, हमें ज्ञान होना चाहिए, अवश्य ज्ञान होना चाहिए। इसी के साथ उसी सुंदर अनुभव, एक बहुत प्रतिकूल परिस्थिति थी, बहुत ही अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थिति थी जीवन में, जबकि क्रॉस रोड में थे, परंतु फिर भी हम माता पुत्र एक दिवस था, तब स्प्रिंग सीजन था और तब छुट्टी थी, और हाँ, उस दिन था महाशिवरात्रि के पश्चात ही एक छुट्टी का दिवस था। महाशिवरात्रि भी पड़ी थी और उसके बाद एक छुट्टी का दिवस था। हम लोग इस्कॉन टेम्पल गए, हम और हमारे सुपुत्र, क्योंकि हम लोग कुलीन ब्राह्मण हैं, तो हमने उसको संपूर्ण उनको गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा का ज्ञान है, इतना बेसिक तो आना चाहिए। फिर हमें उनको श्री भगवद गीता उन्होंने नहीं पढ़ी है अभी भी, हमारे सुपुत्र ने, और अभी बीटेक इंजीनियरिंग का उनका बस फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, इसके बाद सब कुछ होगा कंप्यूटर साइंस में, तो सब कुछ अपरंपार। हमें बहुत आशा है कि एक सुंदर गुरु नाम उनका हो, तो सटीक गुरु को जब अनुभव होगा तो तभी उनका गुरु नाम होगा हमारे सुपुत्र का। हम इस्कॉन टेम्पल गए, हमारे गुरुग्राम में ही सोहना के इस्कॉन टेम्पल, श्री राधा दामोदर इस्कॉन टेम्पल। तो हम वहाँ से हम जब प्रविष्ट हुए तब द्वार बंद होने ही वाले थे, हम तुरंत गए, बस 15 से 16 मिनट का समय होगा, द्वार बंद होने ही वाले थे। हमने तुरंत दर्शन किए, और चरणामृत भी बस केवल हमारे लिए ही थोड़ा सा बचा था चरणामृत, तो हमने वो ग्रहण किया। और फिर वह गोविंदा से हमने भरपेट खाना खाया दोनों ने, क्योंकि वी आर फूड लवर्स। भरपेट गोविंदा रेस्टोरेंट है, जगन्नाथ थाली आती है, श्री कृष्ण थाली आती है, और श्री बलभद्र थाली आती है, और इंडिविजुअल थालीज भी आती है। और थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो सेवा में जाती है, तो एक्सपेंसिव है तो ले लेना चाहिए, क्योंकि प्योर वेजिटेरियन फूड है, तो उसमें सब कुछ सात्विक है। जो सात्विक है वो बहुत एनर्जाइज्ड होती है,
डिवॉइड ऑफ अनियन एंड गार्लिक, अनियन एंड हार्लिक, ठीक है। जो डिवाइड ऑफ अनियन एंड गार्लिक फूड है वो केवल सात्विक ही नहीं होती, उसमें बहुत एनर्जी होती है, उसमें बहुत पोटेंसी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। हमने एक बार साइंस के हमारे एक टीचर थे, तो उन्होंने हमें बताया था कि जो प्योर वेजिटेरियंस होते हैं वाई दे आर मच मोर पावरफुल दैन देयर काउंटर पार्ट्स नॉन वेजिटेरियंस, बिकॉज जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से, जो भी ड्राई फ्रूट्स से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से, स्प्राउट्स से, लेग्यूम्स से, लेंटिल्स से जो एनर्जी, जो हम फूड कंज्यूम करते हैं, वो एनर्जी एज अ पोटेंट एनर्जी हमारे ब्लड सेल्स में, हमारी सेल्स में पोटेंशियल एनर्जी के स्वरूप में रहती है बहुत अधिक समय तक। आप ये कंपेयर कर सकते हैं, देयर आर टू पीपल, वन इज अ प्योर वेजिटेरियन, no onion and no garlic, pure sattvic vegetarian, the other one is a hardcore non vegetarian। दोनों ही सेम एज ग्रुप के, दोनों ही अपना बहुत बलिष्ठ पहलवान स्वरूप में, परंतु दोनों को बुखार हो गया भाई, ठीक है, बुखार हो गया, बुखार आ गया 102, गॉड फॉरबिड्स, ठीक है। तो पहले रिकवर करेगा वो सात्विक वाला ही होगा। बैच लगा लीजिए, चैलेंज कर लीजिए अपने में, ठीक है। वो सात्विक वाला बहुत जल्दी रिकवर होगा और उसको किसी भी एलोपैथी मेडिसिन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, बिकॉज उसके ब्लड सेल्स में विद रिस्पेक्ट ऑफ लेग्यूम्स, लेंटिल्स, ड्राई फ्रूट्स, एवरीथिंग एल्स, राइस, पैडी एंड एवरीथिंग, एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पोटेंशियल एनर्जी है ऑक्सीजन के स्वरूप में। तो ये पढ़िए, ये हमारे ग्रंथों में है, ये हमारे ग्रंथों में है। आयुर्वेद पढ़िए, है ना, पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि हम सनातन, आदि, अनंत, सनातन, अखंड, वैदिक, द्रविड़ियन, आर्यन, संस्कृति, सभ्यता, संपदा, संप्रदाय, सनातन हिंदू हैं। गर्व से कहिए, हम हिंदू, वैदिक हिंदू सनातनी हैं, गर्व से कहना चाहिए, ठीक है। और मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट फिलॉसफी को थोड़ा दरकिनार कर दीजिए, क्योंकि जो मार्क्स और कार्ल मार्क्स और जो लेनिन को पढ़ के गए हैं, ठीक है, वो लोग स्वाधीनता संग्रामी थे, वे लोग मार्टर हो गए हैं। जो अभी बोलते हैं वे आप लोग मार्टर हो सकते हैं। कैन यू बी मार्टर? कैन यू enjoy, कैन यू सेलिब्रेट martyrdom with the soldiers who are fighting, with the black cat commandos, with the coast guards? नहीं कर सकते ना हम, तो थोड़ा कम बकवास करना चाहिए, है ना, अच्छा लगता है, ठीक है। सो कमिंग बैक टू अनुभूति, देखिए इस्कॉन टेम्पल में हम लोग गए, हम लोगों ने भरपूर भोजन किया, और तब एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस था, कुछ था हमारा ऐसा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब फिर हम लोग पूरा दिन हम लोग इस्कॉन टेम्पल में हम लोग बैठे। इट वाज स्प्रिंग सीजन, महाशिवरात्रि के अगले दिन। तो बहुत सुंदर, एक तो व्रत इत्यादि था, तो बहुत सुंदर मन में भाव थे। तो हम लोग द्वार बंद हो गए, ईश्वर आफ्टरनून में फिर हम द्वार खुले 4, 4:30 बजे, फिर हम लोग बैठे रहे और फिर लोग घूमते रहे। फिर एक छोटा सा शिशु आया। देखिए, आप जब मंदिर देवालय में जाए, वहाँ पर उपस्थित रहिए, वहाँ पर ईश्वर के समकक्ष उपस्थित रहिए, बैठिए, उस ऊर्जा को स्वयं में धारण करिए। यदि आपका इनिशिएशन हो गया है, श्री नाम जप करिए, नाम संकीर्तन करिए, ईश्वर को सब कुछ भूल के केवल ईश्वर के प्रति जाइए, कृतज्ञ भाव रखिए। हमने तो आज तक किसी से कभी भी ईश्वर से कुछ मांगा नहीं है, क्योंकि भिखारी नहीं है ना, हम भिखारी नहीं हैं। जब हमारे अनंत कोटि ब्रह्मांड अधिष्ठात्री अनंता माँ बीज स्वरूपिणी श्रीमती श्री राधा और श्री राधा रमन, श्री राधा वल्लभ, श्री कृष्ण जगतपति है, अनंत जगतपति है, तो हम तो उनकी संतानें हैं। हम किस प्रकार भिखारी की तरह मांग सकते हैं, हमें ये दे दीजिए, हमें ये दे दीजिए? कदापि नहीं। कृतज्ञ रहिए ईश्वर के प्रति, अपने सतधर्म के प्रति, अपने स्वराज्य के प्रति, अपने स्वराष्ट्र के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति कृतज्ञ रहिए। देखिए, ऊर्जा का अनुभव करेंगे, सात्विक साक्षात्कारिक ऊर्जा रहेगी। हम इस्कॉन टेम्पल गए, फिर एक छोटा सा शिशु आया, वह घूम रहा था बहुत आनंदित होकर, प्रफुल्लित था, प्रमोद, आनंद, प्रफुल्लित मन में छोटा सा शिशु।
3-4 वर्ष का, और उसकी मैया ने उसको काजल वगैरह लगाया हुआ था। वो घूमता रहा, छोटा सा घूम घूम के चारों तरफ घूम रहा है, अपना खेल रहा है शिशु छोटा सा। और हम और हमारा सुपुत्र, हम अवाक, हम बैठे थे, हमारी परिक्रमा करके गया हुए। हम अवाक रह गए कि ये हमारे पर ऐसे ऐसे हमें देख रहा है, ऐसे हमें देख रहा है। हम दोनों माता पुत्र, हमने अपने सुपुत्र से कहा, ये देखिए, ये हमारा एक बार एक परिक्रमा करे, फिर हमें ऐसे देखे, फिर दोबारा परिक्रमा करे हम माता पुत्र का, फिर हमें ऐसे देखे। हमने अपने सुपुत्र से कहा, देखा है हमारे परिक्रमा किस प्रकार कर रहा है ये छोटा सी शिशु। फिर 4-4:30 बजे फिर गोधूली वेला आई, फिर माँ तुलसी की आराधना हुई। और एक और दिन, नहीं उसी दिन, फिर श्री राधा दामोदर की शंखनाद के साथ फिर उनको भोजन करवाया गया, फिर उनको भोजन हुआ उनका। और जब फिर उनको जब उनका शयन था, दोपहर का, मध्याह्न के मध्याह्न के शयन के अग्रिम भाग में उनको भोजन करवाया गया। जब पर्दा दिया गया ठाकुर जी को, जब पर्दा दिया गया, श्री राधा रमन, श्री राधा वल्लभ, श्री राधा दामोदर, इस्कॉन टेम्पल की बात कर रहे हैं, महाशिवरात्रि के अगले दिन। तो तब जब पर्दा दिया गया, तब जो अनुभव हुआ वह हम नहीं बता सकते। ऐसा अनुभव हमें बाल्यकाल से बहुत हुए हैं, परंतु अनुभूति आप स्वयं करिए। वो अनुभव आश्चर्यजनक था। हमारे सुपुत्र के भी नयनों में वो अश्रुजल था। वह एक अनंत इनफाइनाइट जो एक ईश्वर का प्रेम होता है, उसका अनुभव करिए, उसका रसास्वादन करिए। और ये लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या को त्याग दीजिए कि हम तो ये है, हम तो वो है। ईश्वर को देखिए, वे कौन है? हम सभी उनकी संतानें हैं, है ना। और जब 25, 30, 40, 50,000 की एक ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हम, एक लंच कर रहे हैं, एक लंच हो रहा है, एक डिनर हो रही है, तब उस बच्चे के बारे में भी सोचिए। कहीं विश्व भर में या स्वदेश भारत में ही आपको मेट्रोज में मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे, क्रॉस रोड्स में मिल जाएंगे, ज़ीब्रा क्रॉसिंग में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे करतब दिखाते हुए सर्कस के मिल जाएंगे, है ना। छोटे छोटे बच्चे पेन सेल करते हुए कि मैडम पेन ले लो, दीदी पेन ले लो, पेन ले लीजिए। फ्लावर सेल करते हुए, क्यों? उनका अधिकार नहीं है शिक्षा ग्रहण करने का। उनका अधिकार शिक्षा ग्रहण करने का है। उनका अधिकार भी है कि सामान्य हमारी ही संतानों की तरह वे भी रहे। परंतु सोचिए इसके विषय में, डिस्ट्रिक्ट लेवल से सोचिए, स्टेट लेवल से सोचिए, नेशनल लेवल से सोचिए। हम नागरिकों को ही संलग्न होना चाहिए। MLA MPs को पकड़िए जब वोट मांगने आते हैं ना, कि हमें वोट दे दीजिए, हमें वोट दे दीजिए, हमें वोट दे दीजिए। नहीं, पहले कार्य करिए, फिर हम आपको हमारा तो नौटा चलता है जी, हमारा अनंत। जितनी भी बार हमने वोट दिया, क्यों? वाई टू वेस्ट आवर टाइम? नोबडी इज डूइंग एनीथिंग। हम जो अभी वर्तमान सरकार है राष्ट्रीय, उसमें पैन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसी की फॉर्म में है हम। परंतु हरियाणा क्षेत्र में कुछ कार्य नहीं है। स्पेशली ओल्ड गुरुग्राम इज द मोस्ट निग्लेक्टेड एरिया with respect to each and everything, with respect to roads, broken roads, with respect to a garbage, the green patch turned into a garbage area, with respect to each and everything for that matter, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे ओल्ड गुरुग्राम। हरियाणा itself is a very big state, तो इसमें कुछ ऐसा हरियाणा में तो, हमारे गुरुग्राम में तो नहीं है। बाहर से आप चमकाते जाइए, बाहर से आप न्यू गुरुग्राम को आप चमकाते जाइए। ओल्ड गुरुग्राम में तो यहाँ पर शीतला माता है, द्रोणाचार्य का कुंभ है, वो है द्रोणाचार्य का ये पवित्रतम धरती है आचार्य द्रोणाचार्य की, जहाँ पर पांडवों को धनुर्विद्या हुई थी। माता शीतला का मंदिर है यहाँ पर, छोटी काली माता का मंदिर है। वो वहाँ पर पैन इंडिया से लोग आके मन्नत मांगते हैं। रोड्स देख लीजिए,
बनाया है कुछ, पर अभी भी टूटे फूटे रोड है ना। मिट्टी के पहले इससे तो अच्छे जब माँ बाबा ने यहाँ पर घर बनाया था, जब सरसों के खेत हुआ करते थे, वो तो ज़्यादा बेहतर था। उसमें समझ में आता था कि मिट्टी के रोड्स है ना, मिट्टी के रोड है तो मिट्टी उड़ेगी। अभी तो रोड क्या है हमारे तो ईश्वर हमारे श्री राधा रमन ही मालिक है। कंक्लूड करते हैं, जो अनुभूति हमें हुई उस दिन जो हमें अनुभूति हुई वो हम कह नहीं सकते, वो कुछ कॉन्फिडेंशियल भी रखना होती है बातें। स्वयं आप अनुभव करिए, किसी इस्कॉन टेम्पल में जाइए और सब कुछ छोड़ आइए घर में। चिंता, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार, मोह, सब कुछ छोड़ के केवल और केवल कृतज्ञ भाव से किसी भी देवालय में आप जाते हैं, श्री कृष्ण, श्री राधा रमन श्री कृष्ण के देवालय में आप जाइए, स्वयं को समर्पित करिए। कुछ भी जो भी है, स्वयं के वॉइस से, स्वयं के कुछ छोटी सी, हमने तो छोटी सी दक्षिणा दी थी, बहुत छोटी सी दक्षिणा स्कैनर कोड से हमारे बेटे ने दी। और फिर जो हमें अनुभूति हुई, और फिर हम एंड तक गोधूली वेला तक थे, हमने कुछ शॉपिंग भी की। गाँव का घृत खरीदा, मस्टर्ड ऑयल खरीदी, गुड़ खरीदा, और छोटा सा एक शिशु था, हमने कुछ खाना पैक करवाया हुआ था। फिर हम बैठे थे, हम तो कुछ वैरागी, एकाकीपन में और वैराग्य में हमारा थोड़ा, हम बाल्यकाल से ही ऐसे हैं, एकाकीपन, वैरागी स्वभाव के। तो हम आसमान की ओर देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, आसमान की ओर देख रहे हैं, कितने सुंदर तारकगण है। और हमारे सुपुत्र ने देखा एक छोटा सा शिशु, वह गोलगप्पे, फुचका, वे उसको किसी ने फुचका दिया, वो भागता हुआ कहीं बैठेगा तो फुचका पूरा गिर गया। तो उसने बोला, माँ देखो, ये इस पत्तल दोने में एक फुचका लेके जा रहा था, इसका गिर गया है। तो हमने कहा, जितने भी खाना हमने पैक कराया है अभी गोविंदा से, जो उनका रेस्टोरेंट है, सब इस बालक को दे दीजिए, अभी तुरंत दे दीजिए। हम घर में जाके हम विल हैव टर्मरिक मिल्क, हम अपना ड्राई फ्रूट्स और मिल्क ले लेंगे। जितना भी डिनर हमने पैक कराया सभी इस बच्चे को दो। उसका एक छोटा भाई था, वो अपना भर पेट उन्होंने हमारा डिनर खाया। तो देखिए, अपरंपार कृपा होने से ही ये सब कृपा बरसती है। एंड आई हैव बीन टॉकिंग सिंस लॉन्ग टाइम नाउ, सो आई नीड टू गो बैक टू माई प्रोफेशन, माई वर्क, एंड नाउ आई एम हंग्री टू, क्योंकि गोविंदा की बात हो गई। जयते श्री माँ अनंत कोटि ब्रह्मांड अधिष्ठात्री महादेवी, श्री माँ बीज स्वरूपिणी श्रीमती श्री राधा रमन श्री कृष्ण, श्री गिरिधर श्री गोविंद, श्री गौपाल, श्री राधा रमन श्री कृष्ण। गर्व से कहिए, शौर्य से कहिए, गर्व और शौर्य से कहिए कि हम हिंदू, वैदिक, सनातनी भारतीय हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।